व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्रक वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। सब हुजूर के ग़ुलाम बैठे हैं और दरूद व सलाम तो वो वजीफ़ा है जो मेरा खुदा भी करता है और आपके सारे फरिश्ते भी करते हैं, और 70,000 मलाइका ऐसे हैं जिनकी एक बार बारी आ जाए दोबारा नहीं आती। तो आप तो खुश नसीब हैं जो हुजूर की उम्मती हैं। ज़ुबान को खोल लें और मुस्तफ़ा की बारगाह में झूम झूम के दरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मैं 628 से अभी ख़ताब करके आ रहा हूँ। मुख्तसर सा वक्त है, तकरीबन 10 मिनट उस्ताद मोहतरम के हुक्म से, क्योंकि मेरे बाद क़िबला हज़रत साहब का बयान है। सिर्फ मुख्तसर से वक्त में मैंने 3 बातें अर्ज़ करनी हैं। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सबसे आला और औला बनाया। सूरत के एतबार से देखें तो मेरा रब मेरे मुस्तफ़ा के कुरान में तज़किरा करता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। सीरत के एतबार से देखें तो फिर भी मेरा रब तज़किरा करता है। खलक के एतबार से देखें तो हुजूर अशरफुल मखलूक़ात हैं। खुलक के एतबार से देखें तो हुजूर सारी कायनात के लिए मरकज़ और मंबा हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर को हर एतबार से आला औला अरफा सबसे अफजल और अशरफ बनाया। लेकिन आज की इस अजीम महफिल में, इस अजीम प्रोग्राम में, उलमाए कराम की मौजूदगी में मैं सिर्फ 3 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। जिस मकाम पे हुजूर तशरीफ़ लाए, जिस जगह पे हुजूर तशरीफ़ लाए, उस जगह का मकाम क्या है, और जिस वक्त में हुजूर तशरीफ़ लाए उस वक्त की रिफ़त क्या है, और जिस गोद में हुजूर तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला ने उस गोद को कैसे नवाजा है। सबसे पहले आओ आका करीम की तशरीफ़ आवरी मक्का में हुई। उसके बारे में खुद परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, कि मैंने शहर मक्का की कसम उठाई है। इसमें हजर अस्वद की वजह से नहीं, इसमें मकाम इब्राहीम की वजह से नहीं, इसमें मैंने सफ़ा और मरवा की वजह से नहीं। फरमाया लोगों याद रखो, मैं शहर मक्का की कसम उठा रहा हूँ। सारी जगह बरकते वाली हैं, हर मकाम रिफत वाला है, आला है, उसका मकाम का एक अपना मकाम है। फरमाया लेकिन मैं शहर मक्का की कसम जिस वजह से उठा रहा हूँ वो तख्लीक़े कायनात हैं, वो जाने कायनात हैं, वो अहमद मुश्तबा हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं। फरमाया जब तेरे और मेरे लजपाल आका का कदम मक्का की सरजमीन में आया, रब्बे ज़ुल जलाल ने कसम उठाई। फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। ए मेरे प्यारे हबीब, आपने मक्का की सरजमीन पे कदम रखा है, मैं मक्का की कस्में उठा रहा हूं। फरमाया मक्का में और बहुत सारे मकाम हैं, आबे ज़मज़म भी है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कब्र भी है। हर मकाम मक्का में मकाम वाला है, हर मकाम मक्का में इज्जत वाला है। लेकिन जो वजह तख्लीक है, जो वजह शान है, जो वजह रिफत है, जिसकी वजह से तेरा और मेरा परवरदिगार उस मक्का की कसमें उठा रहा है। फरमाया कायनात वालों, वो नबी है जो दुनिया में मोहम्मद है, जो आसमान पे अहमद है और क़यामत के दिन मकाम में महमूद पे बिठाया जाएगा। फरमाया इस मोहम्मद की वजह से मैं मक्का की कसमें उठा रहा हूं। और जिस वक़्त में हुजूर आए उस वक़्त की शान क्या है।
मिस्र में इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका मज़ार मुबारक मौजूद है। मुझे बारहा इमाम जलालुद्दीन सयूती के मज़ार पे जाने का शर्फ हासिल हुआ। आप अपनी किताब में लिखते हैं, चार चक वालों गौर से सुनो, फरमाया अल्लाह ताला ने हुजूर को किस वक्त में पैदा किया? फजर के बाद पैदा नहीं किया। वो रब चाहता तो फजर के बाद पैदा कर सकता था। अल्लाह ताला ने हुजूर को जोहर के बाद पैदा नहीं किया। वो रब चाहता तो पैदा कर सकता था। अल्लाह ताला ने हुजूर को असर के बाद पैदा नहीं किया। वो चाहता तो पैदा कर सकता था। वो कुन कहे तो फयकून है। वो वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह ताला के सामने कोई चीज अया नहीं, मख्फी नहीं। लेकिन अल्लाह ताला ने हुजूर की विलादत के लिए जिस वक्त को मुंतखब फरमाया वो तहज्जुद का वक्त है। फरमाया कायनात वालों सुनो, आज ये महफिल पाक महफिल मिलाद मुस्तफ़ा भी है, आज ये महफिल पाक उर्स मुबारक भी है। फरमाया कायनात वालों सुनो, मैं अपने मुस्तफ़ा को वक्त तहज्जुद में पैदा फरमाकर कायनात वालों को बता रहा हूँ, कायनात वाले किसी को रोजी चाहिए तहज्जुद में आ जाओ, किसी को रिज़्क़ चाहिए तहज्जुद में आ जाओ, किसी को औलाद चाहिए तहज्जुद में आ जाओ, किसी को सदाकत चाहिए तहज्जुद में आ जाओ, किसी को वलायत चाहिए तहज्जुद में आ जाओ, किसी को बेटा चाहिए तहज्जुद में आ जाओ, कोई आला मकाम पाना चाहता है तहज्जुद में आ जाए, कोई खुदा के करीब होना चाहता है तहज्जुद में आ जाए, कोई खुदा का महबूब बनना चाहता है तहज्जुद में आ जाए। मौला ये क्या शान है। फरमाया जो जो तहज्जुद में मांगोगे मैं अता भी करूंगा और तुझे याद भी दिलाऊंगा। आ ले जा, ये मेरे मुस्तफा का सदका है। मैंने मुस्तफ़ा को तहज्जुद में पैदा फरमाकर, आका को इस वक्त में पैदा फरमाकर इस वक्त की शान को बुलंद कर दिया, इस वक्त के मकाम को बुलंद कर दिया, इस वक्त को मैंने शाने अता कर दी और कायनात वालों को बताया, कायनात वालों सुनो, जो जो कुछ तहज्जुद में मांगोगे मैं अता करूंगा। लेकिन अता करने का सबब क्या है कि इस वक्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं। जरा ऊंचा बोलो, इस वक्त में मोहम्मद मुस्तफ़ा आए हैं। तो जिस वक्त में आका आ जाए उस वक्त का मकाम यह है। तो जिस गोद में मोहम्मद मुस्तफ़ा आए उस गोद का मकाम क्या होगा? जिस गोद में हुजूर आए उस गोद की शान क्या होगी? जिस वक्त में आका आए उस वक्त का मकाम यह है। तो जिस सरजमीन पे हुजूर आए सरजमीन का मकाम क्या होगा? जिस वक्त में हुजूर आए उस वक्त की शान यह है। तो जिस गोद में हुजूर आए उस मां की शान क्या है? तो वक्त तहज्जुद मेरे मुस्तफ़ा की विलादत है। आका की विलादत तहज्जुद के वक्त में हुई और हुजूर की विलादत से लेकर सुबह क़यामत तक, सुबह क़यामत तक जो भी तहज्जुद अदा करेगा, और तहज्जुद मेरे मुस्तफ़ा पे वाजिब थी। आज हम नफल पढ़ते हैं, तहज्जुद हुजूर पे वाजिब थी। फरमाया जो भी तहज्जुद में मेरे अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, हकीकत में तो अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा, साथ में मुस्तफ़ा का मिलाद भी मनाया जाएगा। ये इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा है। और आखिरी बात करना चाहता हूं, अल्लाह ताला ने हुजूर को जो मकाम दिया वो सबसे आला। हुजूर की विलादत जिस वक्त में हुई वो वक्त सबसे आला। आखिरी बात करना चाहता हूं, तेरे और मेरे लजपाल नबी जिस गोद में आ गए, अल्लाह ताला ने उस गोद को क्या शान अता की हैं। मैं मुफस्सरीन से बाहर नहीं जाता। आओ इमाम जलालुद्दीन सयूती को फिर पढ़ो। आप फरमाते हैं जब सैयदा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर को लेके बनु साद में गई तो सैयदा फरमाती हैं मेरे हुजरे से मुअत्तर और नूर निकला और रोशनियां निकली, लोगों को खुशबुएं आई। आओ मैं आका की खुशबू का तज़किरा यहां से करूं। एक सहाबी की बेटी की शादी थी, वो हुजूर की बारगाह में आया, आका या रसूल अल्लाह खुशबू चाहिए। मेरे मुस्तफ़ा ने अपना पसीना मुबारक उतारा, शीशी में बंद किया, उस सहाबी को दे दिया, उसने बेटी को तोहफा दे दिया। जिस वक्त वो खुतून तेरे और मेरे मुस्तफ़ा का पसीना लगाती, पूरा मोहल्ला बाजार मुअत्तर हो जाता। लोग पूछती खुशबू कहां से लाई हो? ये जद्दा की है, ये सऊदिया की है, ये दुनिया के किस कोने की है? उसने कहा ये खुशबू नहीं, मैंने किसी से खरीदी नहीं, ये तेरे और मेरे मुस्तफ़ा का पसीना मुबारक है। तो जिस नबी का पसीना इतनी शान वाला है, वो नबी जब हजरत हलीमा की गोद में आया, वो गोद कितनी शान वाली है। इमाम जलालुद्दीन सयूती लिखते हैं कि हजरत हलीमा ने कभी चिराग न जलाया और औरतों ने सवाल कर दिया
कि आप तो सारी रात दिया जलाती हैं, अमीर हो गई, तेल तो आपके पास नहीं था। हजरत हलीमा ने कहा और तो सुनो, जब से मुस्तफा मेरी गोद में आए हैं ना आज तक मैंने चिराग जलाया है ना कभी खुशबू लगाई है। जो रोशनी आती है ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है, जो लोगों में नूर बढ़ता है ये मेरे मुस्तफ़ा का सदका है। जो दुनिया में खुशबुओं के झोंके हैं, जो दुनिया में इतर के झोंके हैं, जो दुनिया में रोशों के सीने मुनव्वर हैं, जनाब हलीमा हमें दर्स दे के चली गई कि नात वालों नूर भी फैला मुस्तफ़ा का सदका, खुशबुएं मिली मुस्तफ़ा का सदका, आपको ईमान मिला मुस्तफ़ा का सदका, मेरी गोद चमकी मुस्तफ़ा का सदका। मुस्तफ़ा जिस मकान में आ जाए वो मकाम की कसमें खुदा उठाए, मुस्तफ़ा जिस वक्त में आ जाए उस वक्त का तज़किरे दुनिया करे, मुस्तफ़ा जिस गोद में आ जाए उस गोद की शान कुल जहान बयान करे। शायर ने क्या खूब कहा था, या साहिबल जमाल या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ औ कमा काना हक़्क़ुहु। या रसूलल्लाह जिस तरह आपकी सना है मैं कर नहीं सकता, बादज़ खुदा बुजुर्ग तो ही। किस्सा मुख्तसर, वक्त कम है, हमारे मेहमान तशरीफ़ फरमा है, इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो हाज़िरी देंगे। इसी को कबूल फरमाएं। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।